12वीं और 10वीं के बच्चे हैं, तो उनके सामने ये बात बोलूं कि हम भी ऐसे सामने बच्चों के जैसा बैठते थे और ये स्टेज पर बैठ के हमको ये करते थे, मार्गदर्शन करते थे, उससे हम भी इनसे कुछ सीखे। तो करीम सालार सर, आपने अपनी जिंदगी बहुत बड़ी एजुकेशन के लिए लगाई और मुझे लगता है कि कोई भी उम्मत को बढ़ना है, कोई भी कम्युनिटी को बढ़ना है, तो सबसे उसमें ज़रूरी ये है कि हम हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा पढ़ाएं, उनको अच्छी फैसिलिटीज एजुकेशन की दें और उनको जब एजुकेशन की हम फैसिलिटी करेंगे देंगे तो हमारा समाज ही नहीं, हमारा शहर, हमारा राज्य भी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। एजुकेशन ये सबसे बड़ी बुनियाद है। और मैं दुनिया की वो फर्स्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ा, हार्वर्ड में पढ़ा, जब एजुकेशन आ जाता है तो वहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई ये डिफरेंस आ नहीं जाता है। एक विचारों की लड़ाई होती कि इसके विचार क्या, उसके विचार क्या, धर्म की लड़ाई ये खत्म होनी चाहिए। और आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो धर्म की लड़ाई है। और अगर धर्म की लड़ाई का सबसे बड़ा कोई उसका शिकार हुआ रहेगा तो मैं खुद शिकार हुआ है चुनाव के अंदर। मेरे इतने फोन है, मुजफ्फर भाई, गोपाल भाई, पूरे महाराष्ट्र में से मेरे को फोन आते थे जब मैं चुनाव लड़ता था, बोलते थे कि तुम्हारा मैनिफेस्टो सबसे स्ट्रांग है, तुम डेवलपमेंट की, विकास की बात करें। मैंने धर्म की बात पे कभी वोट मांगा नहीं और मैं चुनाव हारा, मुझे गम नहीं है, पर मुझे एक खुशी है कि मैंने धर्म के नाम पे वोट मांगा नहीं, मैंने डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगा। पर जनता ने दिया नहीं तो उसको भी हम खुले मन से अपनाते। पर जनता ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमारे जैसे लोगों को मौका देना चाहिए था। आज वो ये व्यासपीठ नहीं है, पर हमारे दिल में का दुख मैं बोल रहा हूँ। आने वाले 21 तारीख को हर सालों से मैं जो काम करता हूँ गोपाल भाई, कि मैं 3000 बच्चों को ब्याज से देता हूँ, हर बच्चे को 7000 ब्याज से 21,000 ब्याज, वो भी ये 21 तारीख को प्रोग्राम होगा। मैं बोला कि बच्चों के डेवलपमेंट में बच्चों को जो फैसिलिटी देनी है, बच्चों को जो शिक्षा देनी है, उसमें हम किधर कम नहीं गिरे। मतलब मुझे आवाज दो, मैं वहाँ एजुकेशन के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा कलम है, कलम की ताकत जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोल के गए, जिससे हम बहुत कुछ देश बदल सकते हैं, हमारे लोगों का ये बदल सकते हैं। क्या मुझे लगता है अपन हाजी साहब बैठे, एक ही लड़की MP है नासिक में, मुझे लगता हम मिले थे वहाँ। तो ये अपन हाजी साहब से पूछो, जो एक पिताजी का दुख कि उनकी लड़की को नासिक रहना पड़ता है, यहाँ दूसरे शहर में पड़े हुए कितने बच्चों को पूना, मुंबई, बैंगलोर इधर जाना पड़ता है, वो ये लोगों से ये दुख पूछो कि हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है। आज हमारे बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए 10वीं 12वीं में, पर इनके लिए हमारे पास है अच्छे कॉलेज, फैसिलिटीज है। आप खुद के दिल पे हाथ रख के बोलो, है क्या? ये फैसिलिटीज खड़े करने का काम हमको करना चाहिए। सबको एक आना चाहिए कि एजुकेशन में फैसिलिटी खड़े करो। जो ये लोग इदारे चला रहे हमारे यहाँ दुनिया शहर में 16 साल से देख रहे, सूरज चला रहे, बाकी चला रहे, नेशनल चला रहे, इनके वजह से तो हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है, नहीं तो गवर्नमेंट के भरोसे हम तो जीरो हो गए। ये बात है। आज उर्दू हमारा एजुकेशन, ये बहुत जिम्मेदारी से मैं बात करता हूँ कि हम तो रूलिंग पार्टी में है, पर हम रूलिंग पार्टी में सिर्फ अजीत दादा को देखते हैं और अजीत दादा के हमारे संबंध है, उसको हम खुला बोलते हैं कि हमारे संबंध है। हम वहाँ इसीलिए क्योंकि एक फोन करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आया है हमारे समाज को, हमारे लोगों को, तो वो 10 मिनट में सॉल्व करने का काम और सबक रखने वाला वो आदमी वो है। विलासराव देशमुख के बाद का ये आदमी ये मुजफ्फर हुसैन जानते हैं कि विलासराव देशमुख, आनिस अहमद जो जज्बे से काम करते थे, आज वो जज्बा सिर्फ वो आदमी में दिखता है। ये काम करना है और काम सालार सर भी बता सकते, करीम सालार सर भी ये बता सकते कि उर्दू को पिछले 2014 से जैसे हुकूमत महाराष्ट्र में बदल गई, उर्दू को साइडलाइन करने का काम हो रहा है। और ये बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ता है, नहीं तो उर्दू इस देश की जबान है, क्या मुसलमानों की जबान नहीं है, देश की जबान है। और कुछ लोग जो ओहदे पे बैठे हैं उर्दू के बारे में किसकी जबान, क्या जबान, भद्दी भाषा में बात कर रहे हैं, ये कुछ खत्म होना जरूरी है। हमारे को हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन की फैसिलिटीज खड़ी होनी चाहिए। और जो भी बच्चों को एजुकेशन में जो भी तकलीफ आएगी या आप लोगों के सामने कोई केस आएगा, तो आप कभी बेझिझक मुझे बोलना। आज दिन तक के सबने बोले फूल ने फूल की पकड़ी, कुछ तो भी देख के मैंने उसको काम करने का काम किया है और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला के इससे मैं ये काम करते आऊँगा, यही बोलता हूँ। और जितने बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ेंगे, ज़्यादा इधर आज इतने बच्चे हैं, कल और ज़्यादा बच्चे आने चाहिए। इसके लिए
मैं आप लोगों सबके लिए यही गुजारिश करूंगा कि हम अच्छी फैसिलिटीज खड़े करें और जल्दी मैंने कुछ सोचा है उर्दू स्कूल्स के लिए और मराठी स्कूल्स के लिए गवर्नमेंट के, तो इंशाल्लाह वो भी प्रोग्राम मैं लेकर आऊँगा। 250 बोर्डिंग का प्रोग्राम था वो कंप्लीट किया है, एजुकेशन में कुछ काम करना है वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी ले आऊँगा। यही मैं आज ये जगह पे बोलता हूँ, मुझे और बाकी भी प्रोग्राम में जाना था, तवाब भाई को मैं बोला था कि मैं जल्दी आके जाऊँगा। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगा और एजुकेशन में काम हुए, हमारी कौम आगे बढ़े, यही मैं गुजारिश रहेगी मेरी। और अल्लाह ताला से ये दुआ रहेगी कि हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आगे बढ़े और फ्यूचर उसका ब्राइट हो और हमारे समाज को आगे ले जाने का काम करे। इतने ही बोलते हुए मेरे दोस्तों खत्म हो गए। जय हिंद जय भारत।